पिछला वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो ये बना रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे, अगर आप फैक्टराइजेशन सोल्व कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी होंगी। फर्स्ट जो थी वो एक टर्म से दो टर्म, और दूसरी जो थी वो बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो अब 0.91 होल स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले एक टर्म से दो टर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फर्ज करें एक टर्म में हमारे पास 0.9 एंड 0, इसमें प्लस करते हैं हम 0.01, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 0.091 होल स्क्वायर के। कैसे देखें? अगर प्लस करके देखें तो 0.90 एंड प्लस करेंगे 0.01 को। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करें तो एक का एक हो जाएगा। 9 + 0 = 9 एंड पॉइंट का पॉइंट एंड 0 का 0। ठीक है, समझ आ गई बात? तो एक टर्म से दो टर्म इस तरह बनाने हैं, ये दोनों टर्म इस एक टर्म के इक्वल होने चाहिए। अब जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं, या तो हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे या माइनस वाला फार्मूला। यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो आप प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है जी? फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा a² + 2ab + b²। ठीक हो गया। अब आपको फ़कत इस फार्मूले की जगह जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला भी a + b होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी a + b होल स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ इस फार्मूले की जगह आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, तो a² है, मतलब a हमारे पास a की वैल्यू 0.90 स्क्वायर + 2 है हमारे पास, ये 2, और फिर से अगेन हमारे पास a है तो a की वैल्यू 0.90 एंड b की वैल्यू है 0.01। ठीक है, और प्लस b², तो b हमारे पास क्या है? अगेन 0.01 एंड स्क्वायर है। अब आपको तीसरे नंबर पे क्या करना है? जस्ट इस वैल्यूज़ को जो है वो सोल्व करना है। तो 0.90 मल्टीप्लाई 0.90, जिस नंबर के ऊपर भी स्क्वायर होता है तो उसको आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.90 मल्टीप्लाई 0.90 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.81। ठीक है, और उसके बाद प्लस, अब आपको 2 मल्टीप्लाई 0.90 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.01। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तभी सही है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी सही है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.01 एंड 8। ठीक है, प्लस करेंगे 0.01 होल स्क्वायर। अब 0.01 होल स्क्वायर अगर स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.00 एंड 1। कैसे आंसर आएगा ये देखिए? 0.01 मल्टीप्लाई 0.01। ठीक है, 1 × 1 = 1 होगा। तो एक नंबर आपके पास मौजूद है और जो नंबर मौजूद नहीं होंगे उनकी जगह 0 लिखेंगे। तो 1 0 2 और 3 और चौथा आपको ये नंबर है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.000 एंड 1। ठीक है, अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे और जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.82 एंड 81। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आपको डाउट है कि आपने ये प्रॉब्लम सही सोल्व किया है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? इस टर्म को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका यही आंसर आता है तो आपने प्रॉब्लम को सही सोल्व किया है। ठीक है, नंबर 5वां और 6ठा वो इस फार्मूले के तहत नहीं होंगे, वो डिफरेंट फार्मूले के तहत होंगे। कैसे होंगे आइए देखते हैं। कैसे ये सोल्व करना है? सबसे पहले वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टर्म से दो टर्म बनाने हैं, यानी यहाँ पे 1 + 0.03। अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा 1.03। और उसके बाद दूसरा जो टर्म है वो है
1 माइनस 0.03, यानी अगर एक में से हम माइनस करेंगे 0.03 तो वही हमारे पास 0.97 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम आए तो आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है? फार्मूला आपको अप्लाई करना है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। इस तरह का जब वैल्यू आपको आए तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब सेम आपको इस फार्मूला की जगह वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, दोनों ही जगह सेम वैल्यूज़ हैं, तो आप एक वैल्यू लेंगे, यानी ये जो वैल्यू है वो सारे इस फार्मूले के बराबर हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास दिए गए हैं वैल्यूज़ और हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर है तो ए हमारे पास 1 है, यानी 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस बी स्क्वायर, यानी बी हमारे पास 0.003 है, तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 0.03, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0009। ये देखें 0.03 मल्टीप्लाई 0.03। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 इज़ द 9 होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, यानी दोनों ही टर्म्स में पॉइंट नज़र आए, तो पॉइंट के बाद नंबर्स को काउंट करें और उतनी आपको नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएं, यानी एक पॉइंट के बाद 2 नंबर और इस पॉइंट के बाद 2 नंबर, 4 नंबर हो गए। तो 4 नंबर यहाँ से लेफ़्ट साइड जो है वो छोड़कर आपको पॉइंट देनी है। एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है 9, तो अगर नंबर नहीं होंगे तो आप 0 देंगे, 1 0 2 0 और 3 0, यानी 1 2 3 4 हो गए। अब आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0.0009, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.000 अब आप इसे माइनस करेंगे। अब 1 में से माइनस करेंगे 0.009 को, तो आप क्या आंसर आएगा आपका, यानी 1 माइनस करेंगे 0.0009। अब जब भी आप माइनस करते हैं तो आप ऊपर भी पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी पॉइंट ऑलरेडी लगी हुई है, और जितने नंबर नहीं होंगे तो आप वहाँ 0 लगाएंगे, यानी 0 0 0 एंड 0। अब आप एक यहाँ से लेंगे तो 10 होंगे और एक यहाँ से लेके 10 होंगे, इस तरह यहाँ पे 10 हो जाएंगे, बाकी यहाँ 9 9 बचेंगे। ठीक है। और अब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, और यहाँ पे 9 बचेंगे और यहाँ पे भी 9 बचेंगे और यहाँ पे भी 9 बचेंगे। अब पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो पॉइंट देंगे, और एक जो है आपने यहाँ दिया था तो यहाँ पे 0 बचेगा, यानी 0.9991 आपका आंसर होगा। अगर प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी 1.03 मल्टीप्लाई 0.90, इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका यही आंसर आता है तो आपने प्रॉब्लम बिल्कुल सही सोल्व किया है। ठीक है। इसी तरह हम प्रॉब्लम नंबर 6 को सोल्व करेंगे और वो भी इसी फार्मूले के तहत होगा। प्रॉब्लम नंबर 6 को भी आप इसी तरीके से जो है वो सोल्व करेंगे, यानी 5 में प्लस करेंगे 0.02 को, तो आपको आंसर मिलेगा 5.02, एंड 5 में से आप माइनस करेंगे 0.02 को, तब भी आपको ये आंसर मिलेगा 4.98। अब आपको फार्मूला अप्लाई करना है। आपको पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इस फार्मूले की जगह वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 5 प्लस 0.02 एंड 5 माइनस 0.02, तो ये हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू, सेम वैल्यूज़ हैं। तो a की जगह हम a स्क्वायर की जगह 5 को लेंगे, यानी 5 स्क्वायर, एंड माइनस b स्क्वायर क्या है 0.02,
यानी 0.02 स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 एंड माइनस 0.02 यानी 2 2 4 हो जाएंगे, और 4 अदद के बाद पॉइंट है तो ये 0.000 एंड 4 आएगा आंसर। अब 25 में से माइनस करेंगे 0.0004 तो हमारे पास आंसर आएगा 24.999 एंड 6। तो ये आपका बुक में आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर भी शेयर करें। थैंक यू।